बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गोकुल जी, आपको जन्मदिन की बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब सारा शहर इकट्ठा हुआ आपके जन्म दिवस पे, हमने जैसा कि देखा, तो इससे क्या समझे आगे कि पालमपुर की राजनीति में आपकी क्या भूमिका रहेगी? जी, पहले तो ये जो आज की खुशी का मौका था, और पालमपुर का जो शहर है ये मेरा एक बड़े परिवार की तरह है। मेरा परिवार लगभग 150 साल से पालमपुर में है, तो मैं इस खुशी के मौके को सभी पालमपुर के जो हमारे नियर एंड डियर हैं उनके साथ मनाना चाहता था। तो इसे जो आज जन्मदिन है मेरा, इसको तो मैं एक राजनीतिक तौर पे मैं नहीं चाहूँगा कि कोई देखे कि एक निजी फंक्शन था, मगर सब लोग आए, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ और मेरी खुशी में सहभागी बने। काफ़ी अधिक संख्या में लोग आए थे, और अब कुछ चर्चा भी इस तरह की शुरू हो गई है कि गोकुल बुटेल को पालमपुर से अगला कांग्रेस की तरफ से टिकट मिले। जी तो आपका क्या है? जी, मैंने तो 1-2 महीने से मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं एक युवा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पहले एक स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट के रूप में अमेरिकी सरकार में कार्यरत था। तो कोई भी युवा किसी भी फील्ड में जाता है तो अपना फ्यूचर देख के ही जाता है। तो अगर मैं राजनीति में आया हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं इसकी भी ऊपर सीढ़ी चढ़ूँ, और इसके अब मैंने माननीय मुख्यमंत्री के एक सलाहकार के रूप में 2 साल काम किया है, और मैं चाहूँगा कि अब मैं इससे आगे बढ़ूँ, और जो मेरा अमेरिकी सरकार में भी एक जो काम करने का मेरा लंबा तजुर्बा रहा, और जिसको मैं कहूँगा एक मेरा एक्सपोजर लेवल और विज़न मुझे मिला एक बाहर के देश में सरकार में काम करने का, उससे मैं अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए सही दिशा में इस्तेमाल करूं, ताकि मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है उसका मुझे ही नहीं, मेरे जो आसपास की जनमानस है उसे भी लाभ हो सके। छोटी सी उम्र में आप मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार बने हैं, तो पालमपुर के लोग इस नज़र से भी आपको देख रहे हैं कि इस बार जो टिकट है कांग्रेस का वो आप लाएंगे। जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और कि मैं तो खुद ही मानता हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जो राजनीति में सिर्फ कुछ पैसा कमाने की या सिर्फ पावर ऐंठने की आड़ में राजनीति में आ रहे हों, उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए। और जो लोग जिनमें सेवा भाव हो, जिनमें अपने लोगों के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करने का मन में एक उन्होंने ठान ली हो, उन लोग सब लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो मैं धन्यवादी हूँ पालमपुर के सब लोगों का, उनका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है। जब मैं अमेरिका से आया था तो मैं इस मंशा से नहीं आया था कि इतनी जल्दी चुनाव के मैदान में उतरूँगा, मगर समय के चलते चलते मैंने देखा कि पालमपुर के लोगों से बहुत प्रोत्साहन मुझे मिला, और उन सब ने कहा कि हमें एक ऐसा युवा चेहरे की ज़रूरत है जो पालमपुर में आए और उसके विकास को तीव्र गति से आगे ले जा सके। आप क्या सोचते हैं कि अगर आप पालमपुर के विधायक बनते हैं तो क्या मॉडल आप लेके आएंगे पालमपुर में? क्या आपके विचार हैं? जी देखिए, आज जहाँ तक पालमपुर की बात है, मैं एक युवा होने के नाते खुद साइकिल चलाता हूँ, तो यहाँ अच्छी टहलने की जगह है ना, साइकिलिंग ट्रैक्स है ना कोई। हम शाम को पालमपुर का कोई भी अगर आदमी पालमपुर में एक शाम को अगर इवनिंग वॉक के लिए निकलता है, तो ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं हैं हमारे। हम आवारा पशुओं की सुविधाएं देख रहे हैं। ये बात नहीं है कि पालमपुर हम कोई शंघाई की तरह बना देंगे, मगर जो हमारा छोटा सा ये एक शहर है और इसके पास के गाँव हैं, इससे हमें एक जो पर्यावरण की दृष्टि से भी बचाने की ज़रूरत है। गार्बेज डिस्पोजल की बहुत ज़रूरत है। अभी जो हम देखते हैं गार्बेज डिस्पोजल प्लांट है वो एक लैंडफिल बन के रह गया है। 21वीं शताब्दी में हमें लैंडफिल जो टेक्नोलॉजी आज से 100 साल पुरानी है, तो हमें एक गार्बेज रिसाइकलिंग की चाहे बात हो, चाहे हमें लोगों को इस बारे में जागरूक करना हो कि कैसे जो गार्बेज है उसकी खाद बनाई जाए, कैसा जो बाकी जो हमारा कंपोस्ट तैयार किया जाए, चाहे वर्मी कल्चर के बारे में। तो ये सब एक सरकार की तरफ से भी, और एक अगर हमारा अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव अगर आने वाले समय में एक अच्छी सोच वाले आएंगे तो लोगों को भी जागरूक वो करें। तो मैं समझता हूँ पालमपुर को हम एक मॉडल हिल टाउन के तौर पर विकसित करें। जब मैं मॉडल हिल टाउन बोलता हूँ तो मेरा मतलब कुल्लू मनाली या किसी ऐसा शहर से नहीं है। मेरा मतलब ये है कि एक प्लान डेवलपमेंट के तौर पर पालमपुर की हो, जिससे पर्यावरण का भी संरक्षण हो, जो यहाँ रहने वाला है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, और जो टूरिस्ट बाहर से आता है उसे पालमपुर आके एक जिसे हम कहते हैं फील गुड फैक्टर अच्छा लगे उसे आके, और पर्यावरण के नीचे वो आकर हमारी प्रकृति को का भरपूर मनोरंजन उठा सके। एक चीज़ भी हाल ही में सामने आई थी कि जिस तरह से
शहीद का नाम का अपमान हुआ, उस पर क्या आप क्या सोचते हो और किस तरह के द्वार और गेट पालमपुर में होने चाहिए उनके लिए, क्योंकि पालमपुर देखिए से पालमपुर में तो एक शहीदों, चाहे मेजर सोमनाथ है, चाहे कैप्टन सौरभ कालिया है, चाहे मेजर सुधीर वालिया है, चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा है, पालमपुर एक शहीदों की नगरी है। तो मेरे एक वॉर म्यूज़ियम, चाहे या वॉर म्यूज़ियम ना हो सके तो एक ऐसा सेंटर बनना चाहिए जहाँ पर हमारे युवाओं को बताया जा सके कि ये लोग हैं, हाँ, इसी मिट्टी के पले बड़े हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो इसके बनाने से यही नहीं है कि उनके लिए एक स्मारक बने, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी उनसे सीख ले कि देखिए ये ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया, और हमें एक प्रेरणा स्रोत बनकर आगे चले। आप कांग्रेस की तरफ से टिकट का प्रयास कर रहे हैं जी। और दादाजी नाराज हो गए तो? जी, वो हमारे जो माननीय स्पीकर साहब हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं, जो होगा मैं मानता हूँ टिकट मांगना हर किसी का हक है। उन्होंने भी काफ़ी बार स्पष्ट किया है टिकट मांगना तो हर किसी का हक है। जिसको पार्टी सोचेगी कि जो भी बेस्ट कैंडिडेट है, विनेबिलिटी के आधार पर भी और पार्टी अपना फ्यूचर देखने के आधार पर भी पार्टी उसे मौका देगी। और मैं ये भी मानता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो उस पर पूरा जो है अपना आशीर्वाद देंगे। और विपक्ष जो इस वक्त है, क्या समझते हैं, क्या रोल अदा कर रहा है? विपक्षी अपना काम, मुझे लगता है कि जैसे उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। विपक्ष जो है शायद अपने मायनों में ठीक काम कर रहा होगा। मैं हमेशा से यही सोचता हूँ कि मुझे अपनी पॉजिटिविटी पे ही ध्यान देना चाहिए, दूसरों की नेगेटिविटी में ना घुसकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। धन्यवाद बात करने के लिए।